हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रॉल्स थ्योरम। क्लास 12th है, मैथ्स। टॉपिक का नाम है रॉल्स थ्योरम। एक्सरसाइज 5.8 के रिगार्डिंग ये चैप्टर बनेगा। और जो भी बच्चे क्लास 12th के मुझे देख रहे हैं बाबू, बहुत ही थोड़ा सा मेहनत करके ही पढ़ा पा रहा हूँ। अभी तक मैं दो लेक्चर बना चुका हूँ। बहुत गर्मी है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सपोर्ट पूरा करना, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई रुके, इसलिए रॉल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट में ये 30 से 40 मिनट का लेक्चर बनेगा। मैं बना के आप लोग को क्लियर कर देता हूँ रॉल्स थ्योरम। देखो, रॉल्स थ्योरम जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप लोग समझो तो मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं रेगुलर करता हूँ। देखो, ROLLES रॉल्स थ्योरम, हिंदी में कहते हैं इसको रोले प्रमेय। रोले प्रमेय हो सकता है कहीं कहीं पे नाम अटपटा मिल जाए, रोले रोले कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अंग्रेजी मीडियम के अकॉर्डिंग याद रखिएगा रॉल्स थ्योरम। जब भी रॉल्स थ्योरम आपके दिमाग में आए तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैं किताब का सहायता लेता हूँ, लेकिन पढ़ाता मैं अपने हिसाब से हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा। जब भी रॉल्स थ्योरम आपके दिमाग में आए ना, तो आप 3 बातें याद रखेंगे। जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर, तो वैसे जैसे ही रॉल्स थ्योरम याद आएगा तो आप दिमाग में याद रखिएगा विकास सर ने बोला था 3 बातें। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी रॉल्स थ्योरम दिमाग में आए तो कहिएगा गांधी जी के 3 बंदर, विकास सर ने बोला था 3 बातें। देखिए, रॉल्स थ्योरम में आपको क्या क्या करना होता है पहले समझाते हैं। टेलर दिखा रहे हैं, टेलर। पहले आपको समझना रहता है कंटिन्यूअस या कंटिन्यू, NUOUS, शायद सही है। एक होता है डिफरेंशिएबल, और एक होता है FA बराबर FB। आप आराम से समझिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। कंटिन्यूअस जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, कंटिन्यू पढ़े हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कंटिन्यूटी मैंने कितने बेहतर तरीके से पढ़ा है। ये और बात है कि ये चैप्टर खिंच खिंच करता है। दूसरा बात, डिफरेंशिएबल 5.2 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन 9 और 10 मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को समझाया था। और बात है कि समय कम पड़ रहा है तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया, लेकिन मैंने बोला है आपको कि मैं आगे आपको अल्टरनेट डे पर क्वेश्चन बना कर दे दूंगा, आई प्रॉमिस। FA बराबर FB, ये आपके लिए एक नया चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ रॉल्स थ्योरम यानी 3 कंडीशन, 3 बातें। रॉल्स थ्योरम यानी गांधी जी के 3 बंदर, रॉल्स थ्योरम यानी 3 बातें, रॉल्स थ्योरम यानी 3 बातें। अब सुनिए क्या कहते हैं। अब इसका परिभाषा समझते हैं या स्टेटमेंट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अंग्रेजी मीडियम में पहले लिखेंगे, हिंदी मीडियम में बोल देंगे। लेट f(x) बी अ फंक्शन, फंक्शन लिखना है, फंक्शन इन क्लोज इंटरवल AB। लेट f(x) बी अ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल AB। ये एक इंग्लिश में स्टेटमेंट मैंने लिखा या सेंटेंस लिखा, इसका हिंदी में आप सभी बच्चे लिखिए। आदित्य कुमार जी आप लिखिए कि माना कि अंतराल AB में f(x) एक फलन है। माना कि अंतराल AB में f(x) एक फलन है, तब देन इफ, तब यदि, इसका हिंदी होगा तब यदि। अब सुनिए 1 नंबर क्वेश्चन, कंडीशन, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, पहला पॉइंट। दूसरा, f(x) इज डिफरेंशिएबल
इन ओपन इंटरवल ए बी, तीसरा पॉइंट, एंड एफ ए बराबर एफ बी तब लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू या अ पॉइंट सी, ये सी है, ये बिलोंग्स टू छोटा ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। देखो अंग्रेजी मीडियम में पूरा डिफिनेशन लिखा दिया, आप लोग को तकलीफ हुआ होगा, मैं इसको 2 बार 3 बार रिपीट करा देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहली बात अंग्रेजी मीडियम में डिफिनेशन समझा देने दो। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इफ, तब यदि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ए बराबर एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डैट एफ डैश सी बराबर 0। अंग्रेजी मीडियम के सभी बच्चे इसको लिख लीजिए। फिर हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल देता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। रोल्स का यही थ्योरम है, 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा ना, दिमाग में सेट होगा, अदरवाइज रिपीट नहीं कीजिएगा ना, नहीं सेट होगा। यहाँ से थोड़ा खिंच आ रहा है। चलिए अब हिंदी मीडियम के बच्चे पहले इस डिफिनीशन को पूरा लिखिए। माना एफ एक्स एक फलन है अंतराल ए बी में, या एफ एक्स अंतराल ए बी में एक फलन है। लिख लिए, नोट्स बना के फोटो भेजना सब हमको। तब यदि पॉइंट नंबर 1 में लिखना एफ एक्स अंतराल ए बी में संतत हो, इसको संतत बोलते हैं, इसी तरह का लिखना है, क्लोज इंटरवल है। पॉइंट नंबर 2 में लिखना एफ एक्स अंतराल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, अंतराल ए बी में अवकलनीय हो तथा पॉइंट नंबर 3 में लिखना एफ ए बराबर एफ बी, तब एक बिंदु सी, ऐसे ही लिखना ना, सी का अस्तित्व होता है, तब एक बिंदु सी इस तरह लिखना का अस्तित्व होता है इस प्रकार की एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। आपको डिफिनीशन हो सकता है सर के ऊपर से चला गया हो सकता है, लेकिन बाबू इसको 1-2 बार रिपीट करो, समझने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, धीरे धीरे पूरा क्लियर होगा। ये फिल्म है, ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर से फिल्म पूरा क्लियर नहीं होता है, अभी फिल्म भी चलेगा। ठीक है, मैं चलाता हूँ फिल्म, अभी रुक जाओ। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि जब भी रोल्स थ्योरम आएगा तो 3 कंडीशन होगा। तो 3 कंडीशन में पहला कंडीशन है कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस का, दूसरा कंडीशन है डिफरेंशिएबल का, और तीसरा कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी का। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो रोल्स थ्योरम कहेगा कि एफ डैश सी का मान 0, एफ डैश सी का मान 0। अब एक और बात सोच रहे हो कि सर इसको प्रूफ कर दीजिए। भाई आपके क्लास में इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, आपको इसको एज ए स्टेटमेंट ही समझना होगा, पढ़ाई करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आप सोचते थे कि 8वां क्लास में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा दिया जाता, 8वां क्लास में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया गया था। आपको 10वां क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया गया। वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। आपको इस क्लास में इसका प्रूफ नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका स्टेटमेंट पढ़ा के क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा। जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा ना तो इसको प्रूफ भी कराया जाएगा। प्रूफ थोड़ा
है, लेंदी प्रोसेस में चलता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे, या नहीं समझे होंगे तो रिवीजन कर करके समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाने की 2-3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम लोग बना पाएँ। ठीक है, देखिए निकाल लीजिए एक्सरसाइज 5.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, समझने की कोशिश करना बाबू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी मीडियम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है समझना। अंग्रेजी मीडियम की किताब में कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू माइनस 4 दो। हिंदी मीडियम के किताब में कहेगा कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के लिए रोले थ्योरम को सत्यापित कीजिए और x का मान होगा -4 और 2 के बीच में बिलोंग्स करता हुआ रहेगा। अब समझो, इसको समझाते हैं तुम लोग को। देखो बहुत गर्मी है भाई, लेकिन हम इस चाह रहे हैं कि तुम लोग का पढ़ाई रुके, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, समझो सब। अब देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, 2-4 क्वेश्चन आप लोग रिपीट करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, सिंस गिवन, कहोगे हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है, प्लस 2x है और -8, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है -4, 2। अब इस पर तुमको सत्यापित करना है रोल्स थ्योरम को। ठीक है ना बाबू, किसको सत्यापित करना है? रोल्स थ्योरम को। तो सोचो कि रोल्स थ्योरम कैसे सत्यापित करोगे, कैसे बनाओगे रोल्स थ्योरम को। देखो मैं तुम लोग को रिवीजन करने को कहूँगा। एक्सरसाइज 5.8 थोड़ा सा अलग तरीके का है। 5.7 तक तो एकदम एक लाइन से था, पढ़ा दिए, लेकिन 5.8 देखो सबसे पहले क्या करना, लिखना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है। हिंदी मीडियम के बच्चे इस लाइन को लिखेंगे एफ एक्स एक बहुपद फलन है। फिर से बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे एफ एक्स एक बहुपद फलन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो लिखोगे देयरफॉर, चलो पॉइंट नंबर 1 में लिख लो, चाहे लिखो देयरफॉर और पॉइंट नंबर 1 करके लिखो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4, 2। देखो यहाँ तुमको कंटिन्यूटी प्रूफ नहीं करना है, यहाँ तुमको कंटिन्यूटी प्रूफ नहीं करना है, बस यहाँ पर समझना है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन कंटिन्यूअस होता है। हिंदी मीडियम में कहा जाए तो संतत होता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे, इसलिए पॉइंट नंबर 1 देखे एफ एक्स अंतराल -4, 2 में संतत होगा। फिर देखो पॉइंट नंबर 2 लिखना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2। इसको भी यहाँ चेक नहीं करना है बाबू। कोई सोचेगा कि चेक करते हैं, चेक नहीं करना है, बस तुमको दिख गया कि पोलिनोमियल फंक्शन है, बात खत्म, लिख दो कि वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो लिखोगे इसको हिंदी में कि एफ एक्स अंतराल ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय है। 2 पॉइंट आपने कर लिया, 2 पॉइंट आपने समझ लिया, थोड़ा थोड़ा आपको परेशानी हो भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा। अब देखो तीसरा लिखना कि सिंस f -4 बराबर का मान उतार लो भाई।
तो यहाँ लिखोगे -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और फिर लिखोगे -8, फिर लिखोगे -4 का 16, 4 दूना -8 -8, तो 16 - 16 काट कुट के आ गया 0, तो f-4 का मान आ गया 0। अब इसी के बगल में यहाँ तुम निकालना f2 का मान, तो f2 का मान निकालोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 -8, 8 - 8 माने 0। देख रहे हो बाबू, f-4 के मान भी 0 और f2 का मान भी 0, समझ रहे हो? f-4 का मान भी 0 और f2 का मान भी 0, तो कहोगे क्या कि इसलिए f-4 बराबर f2 बराबर 0। पॉइंट नंबर 3, इसको खूब अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करो, इतना मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ परेशानी हो रही होगी, हम जानते हैं। देखो ठीक है, परेशानी हो रही होगी हमको पता है, लेकिन लिखो सब, इसको समझो सब बापू। चलो मान लो कि इतना हो गया, कंडीशन 1 2 3 सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं पेपरवा साफ करूंगा। चलो मान लो यहाँ तक तुम लिख लिए हो, तो देख रहे हो कि 1 2 3 कंडीशन पूरा हो गया है। तो लिखना, हिंदी मीडियम में बोल ही दिए हैं, लिखना since f(x) is satisfy all the 3 condition of रोले थ्योरम, रोल्स महाराज की जय हो, रोले थ्योरम, हैंस लिखाएगा, हैंस देयर एग्जिस्ट, देखो देयर एग्जिस्ट ऐसे लिखते हैं ना, देयर एग्जिस्ट। और इसी अगर देयर एग्जिस्ट को तुमको सिंबल में लिखना हो तो क्या लिखोगे? इसी देयर एग्जिस्ट को देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे उल्टा ई टाइप लिखते हैं, हैंस देयर एग्जिस्ट और point C belongs to open interval -4 2 such that f'(c) बराबर 0। बाबू यहाँ डैश बटे देखो सन लिखना, चूंकि फलन f(x) रोल्स थ्योरम के या रोल्स प्रमेय के सभी तीनों शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, सिंस फलन f(x) रोल्स थ्योरम के तीनों शर्तों को पूरा करता है, अतः एक पॉइंट C या एक बिंदु C ऐसे इस तरह से लिख लेना का अस्तित्व है कि f'(c) बराबर 0, f'(c) बराबर 0, f'(c) बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब देखो लिखना कि सिंस f(x) जो है वो तो है x² प्लस 2x - 8 इस क्वेश्चन में। तो कहना अच्छा, तो अगर हम एक f'(x) निकाल दी बाबू तो क्या हुई? तो आप लोगों में कुछ बच्चों का बिजली गुल हो गया होगा, दिमाग का बत्ती गुल हो गया होगा, भाई का बोला तरन ये f'(x) निकाले के कह तरन। बाबू याद कर, f'(x) मैंने जस्ट 5.7 में पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन। f'(x) का मैंने क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो देखो इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x
और 2x का डिफ्रेंसिएशन खाली 2, 8 का डिफ्रेंसिएशन लड्डू। यानी बाबू लोग f डैश x के मान कितना आ गए 2x प्लस 2। बहुत लपेटता है ये थ्योरम, बहुत लपेटेगा तुमको, लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, समझ गए ना। अब देखो हमको f डैश x का ज़रूरत नहीं है, हमको f डैश c का ज़रूरत है। तो इसी में क्या करना है, यहाँ इम्प्लाइड करके लिखना f डैश c बराबर एक्सवा के जगह 2c या प्लस 2। अब इतना कर लो फिर समझाते हैं, इतना कर लो फिर समझाते हैं तुमको। अब लिखना इसके बाद, ये सब करने के बाद देयरफॉर फ्रॉम 1 समीकरण 1 से f डैश सी के मान 0 बा, f डैश सी के मान कितना बा, तो 2c प्लस 2, देख बाबू देखा सर 2c प्लस 2 बराबर 0 लिख देना। अब फिर लिखना अच्छा 2c बराबर -2, फिर लिखना अच्छा c बराबर -2/2, तो c का मान आ जाएगा तुमको काट कुट के -1। और देखो c का जब मान -1 आएगा लगभग थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। बहुत लपेटा ना, देखो -1 है, -4 है, 2 है, तो एक बिचुआ में यहाँ -3 होगा, फिर -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, तो -1 दोनों के बीच में बानू आ ये -1 c के मान आइल है, तो यानी इसको लिख सकते हो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 2। इतना ज़्यादा लेबर करना पड़ता है, हम बहुत थक गए हैं हद से ज़्यादा, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं तुम लोग की पढ़ाई रुके, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। एकदम मन अंदर से मन नहीं कर रहा है कि हम बोलें, फिर भी हम रॉल्स थ्योरम का कंप्लीट करा दिए। थोड़ा सा और लिख रहे हैं तो c का मान आ गया, इतना बक्सा में घेर दो और लास्ट में लिखो देयरफॉर का साइन हटा दो, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यहाँ लिखा जाएगा वेरीफाइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुआ, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुआ। अब इससे आगे आज नहीं पढ़ाएंगे, हम जानते हैं रॉल्स थ्योरम का एक डिफिनीशन पढ़ाए हैं, थोड़ा बहुत खींच खींच कर रहा होगा तुम लोग के दिमाग में कि सर क्या पढ़ा है, आज कोनो मजाक वजाक नहीं होगा, ठीक है। और रॉल्स थ्योरम हो गया है, उस पर एक क्वेश्चन करा है एक्सरसाइज का 5.8 का 1 नंबर, और कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को जो भी बच्चे, आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, मोनिका, राजकुमार जी और भी जो बच्चे हैं, आप लोग 2 बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका 1-2 और लेक्चर करा देंगे 5.8 का, हमको लग रहा है 2 और लेक्चर होगा, थोड़ा छोटा छोटा ही होगा, आधा घंटा का, लेकिन कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।